गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 काल। आप इन वाक्यों में देखेंगे, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। मेरे पिताजी विद्यालय में पढ़ाते हैं। हमारी कक्षा के बच्चे परसों पिकनिक पर जाएंगे। इन वाक्यों में आप देखेंगे जो रंगीन शब्द हैं, इनकी क्रियाएं एक ही समय में नहीं हुई हैं। पहले वाक्य में क्रिया बीते हुए समय में हुई है, यानी स्वतंत्र हुआ था, ये बीते हुए समय में हुई है, बीते हुए काल में हुई है। दूसरे वाक्य में पढ़ाते हैं, ये चल रहे समय में हो रही है। और तीसरे वाक्य में पिकनिक पर जाएंगे, इसमें ये क्रिया जो है आने वाले समय में होगी। क्रिया के होने के समय को हम काल कहते हैं, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, माँ ने चित्र बनाया, पक्षी दाना चुगकर उड़ गए। इन वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ध्यान देंगे, सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में सामान्य रूप में होने का संकेत मिलता है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने सादगी से जीवन जिया, सोनू और मोनू ने आइसक्रीम खाई, यानी इसमें क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हुई है। दूसरा है आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी समाप्त होने का पता चले उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न का अर्थ होता है निकट, यानी क्रिया अभी निकट में ही समाप्त हुई है। माताजी अभी बाजार गई हैं, हलवाई ने जलेबी बनाई है। तो आप है को पढ़ के उसे वर्तमान काल नहीं समझेंगे, आप ध्यान देंगे कि यह क्रिया अभी समाप्त हो चुकी, तो इसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले खत्म हो चुका है, बहुत पहले समाप्त हुआ है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अभिनव खाना खा चुका था, ड्राइवर बस लेकर जा चुका था। चौथा है अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था किंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे नरेंद्र खेल रहा था, सोहन गीत गा रहा था। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में करने अथवा पूरा होने पर संदेह प्रतीत हो, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी जहां हमें डाउट हो, संदेह हो कि भूतकाल में वह क्रिया हुई थी। सुशीला खाना बना चुकी होगी, रोहित खेल चुका होगा, यानी भूतकाल में यह कार्य खत्म हुआ होगा, इस पर संदेह है, तो इसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। हेतुमत भूतकाल, जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के न हो सकने के कारण नहीं हो सका, वहाँ हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे कपिल पढ़ता तो वह पास हो जाता, वर्षा होती तो अच्छी फसल हो जाती। इस प्रकार की क्रिया पे 2 वाक्य परस्पर संबद्ध होते हैं। सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में अंतर को कैसे समझेंगे? सामान्य भूतकाल के साथ हम लोग था, थी या थे जोड़ देने पर पूर्ण भूतकाल बन जाता है। जैसा कि आपने सामान्य भूतकाल में पढ़ा कि क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है, लेकिन पूर्ण भूतकाल में अंत में था थी लगा होता है। जैसे उसने खाना खाया, यह सामान्य भूतकाल है, लेकिन क्रिया में अगर हम लगाते हैं उसने खाना खाया था, तो ये पूर्ण भूतकाल है। सीता ने रोटी खाई, सीता ने रोटी खाई थी, ये पूर्ण भूतकाल।
वे यहाँ आए, ये सामान्य भूतकाल, तथा इसी वाक्य में अगर हम थे लगा दें, वे यहाँ आए थे, तो ये पूर्ण भूतकाल है। तथा अपूर्ण भूतकाल को पहचानने के लिए आप वाक्य में ध्यान देंगे कि रहा था, रही थी लगा होता है। चलिए, काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल। इसको समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान यानी चल रहे समय में होने का बोध हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, कबूतर दाना चुग रहे हैं। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं जो क्रिया शब्द है वे कार्य को वर्तमान समय में होने का बोध करा रहे हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल तथा संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य का होना या करना सामान्य रूप में हो, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पुलिस गश्त लगाती है, मोर नृत्य करता है। इसमें क्रिया सामान्य रूप से हो रही है वर्तमान काल में। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी भी जारी है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कपिल खिलौनों से खेल रहा है, जुलाहा कपड़ा बुन रहा है। यानी क्रिया वर्तमान काल में शुरू होकर अभी भी वो चल रही है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अध्यापक महोदय आते होंगे, तुम्हारे पिताजी घर पहुंच गए होंगे। यानी जब क्रिया वर्तमान काल में हो रही है या की जा रही है, इसमें संदेह हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। काल का तीसरा भेद है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी होना बाकी है, अर्थात आगे आने वाले समय में होगा, इसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगा, 25 दिसंबर को विद्यालय बंद रहेगा, हम मई में माउंट आबू जाएंगे। इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द है कार्य के आने वाले समय में होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यत काल तथा दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल की जिस क्रिया से यह पता चले कि क्रिया भविष्य में होगी, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम अक्षरधाम देखने जाएंगे, माली पौधों में पानी देगा। संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना पाई जाए, वह संभाव्य भविष्यत काल कहलाती है। जैसे शायद मैं प्रथम आऊं, शायद अमित कल आ जाए। संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाओं से कार्य के होने का निश्चित पता नहीं चलता, केवल उसकी संभावना का बोध होता है। तो इस प्रकार से काल से क्रिया के होने के समय का पता चलता है। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीते हुए समय में क्रिया का होना भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं जो अभी आपने पढ़ा। वर्तमान काल में क्रिया के चल रहे समय में होने का पता चलता है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध भविष्यत काल कराता है तथा भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।